इन द लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए डीएनपी टेस्ट, टॉलन टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिव्यू दिया था। जिन लोगों को अभी तक इन टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डीएनपी टेस्ट क्या है, टॉलन टेस्ट क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है। But after knowing these tests, how to implement these tests in the question, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So I have brought a question for you, which is one of the very important question of aldehyde ketones and carboxylic acid. और आपके अपकमिंग एग्जाम में द सेम क्वेश्चन कम्स और नॉट, बट ये क्वेश्चन आपको इसकी सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, दैट्स फॉर श्योर। So the question says you are given 4 compounds A, B, C and D. So first of all मैं आपको पूरा question यहाँ पे फ्रेम करूंगी and then I will tell you that how to solve such a problem. तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 4 कंपाउंड्स गिवन है A, B, C, D. The compound ABC form ABC, यानी कि जो अगली स्टेटमेंट है दैट इज रिगार्डिंग ए बी एंड सी, इट फॉर्म्स अ ऑरेंज रेड पीपीटी विथ 2,4 DNP रिएजेंट। तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी डीएनपी टेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ए बी सी तीनों ही ऑरेंज रेड पीपीटी बना रहे हैं विथ 2,4 DNP। आफ्टर दैट द सेकेंड इंफॉर्मेशन सेज दैट कंपाउंड ए एंड बी रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। फर्दर ए और बी के बारे में दिया है कि ए और बी टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी में से ए और बी हैं जो टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं, while compound C and D do not, और C और D टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहे हैं। Both B and C gives a yellow PPT when heated with iodine. तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH को देख के आपको पता लग गया होगा कि B और C जो है वो आयोडीन और NaOH के साथ पीपीटी दे रहे हैं, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहे हैं। And the compound D gives brisk effervescence with sodium bicarbonate solution. So this is something new कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रही है, जिसपे मैं आऊंगी। You have to identify A, B, C and D. Given the number of carbon atom in 3 of these carbon compound is 3. इन चारों में से 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर 3 कार्बन हैं, while 1 has 2 कार्बन एटम, और एक ही कंपाउंड है जिनके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं। तो जब भी आपको ऐसी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी तो यू हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस कि क्वेश्चन में कौन कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट दे रहा है और कौन कौन सा कंपाउंड कौन कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा है। Now I would like to tell you that how to solve this question. सबसे पहले हमें ये दिया था कि A, B, C तीनों ही ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4 DNP रिएजेंट देते हैं, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जो कंपाउंड डीएनपी के साथ रिएजेंट के साथ पीपीटी देता है इट हैज टू बी अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां से ये पता लग गया कि ए भी कार्बोनिल कंपाउंड है, बी भी कार्बोनिल कंपाउंड है और सी भी कार्बोनिल कंपाउंड है। बट सेकेंड स्टेटमेंट में दिया था कि ए और बी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी टेस्ट दे रहे हैं, और मेरी वीडियो में ये क्लियरली बताया था कि जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं दे हैव टू बी अल्डिहाइड। तो यहां से ये भी पता लग गया कि ए एक अल्डिहाइड है, तो मैंने C डबल बॉन्डों के साथ H लगा दिया एंड द अदर साइड अल्काइल। बी भी अल्डिहाइड है तो बी के साथ भी मैंने अल्डिहाइड, एंड सी और डी टॉलरेंस नहीं देते हैं तो सी और डी कैन नॉट बी अल्डिहाइड, पॉसिबली सी एंड डी कांट बी अल्डिहाइड्स। थर्ड
स्टेटमेंट जो आपको दी हुई थी वो ये थी कि बी और सी हमारे पास कीटोन है, सी इज कीटोन, क्योंकि ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। तो अब तक की इंफॉर्मेशन तक हमें ये पता लग चुका था कि ए इज अल्डिहाइड, बी इज अल्डिहाइड, सी इज अ कीटोन। अगली स्टेटमेंट में दिया था कि बी और सी ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, बिकॉज इट वॉज गिवन कि बी और सी I2 और NaOH की प्रेजेंस में येलो पीपीटी बना रहे हैं। एंड एज पर माई वीडियो, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि वन ऑफ द अल्काइल हैज टू बी मिथाइल, वन ऑफ द अल्काइल हैज टू बी मिथाइल। तो आप बी का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुके हैं। आफ्टर यू हैव अप्लाइड मिथाइल विद द कार्बन, बिकॉज ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और दूसरी साइड आपने H लगाया था क्योंकि इट हैज टू बी अल्डिहाइड, आप बी का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुके हैं। इट इज अ 2 कार्बन अल्डिहाइड विच इज एसिटाल्डिहाइड। कमिंग टू डी, क्योंकि डी भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, बट इट इज गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। नाउ दिस इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये मैं आज ऐड करना चाहूंगी कि जब भी कोई कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, देन इट हैज टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दिस इज द ओनली टेस्ट गिवन बाय द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट being a weak base can only react with carboxylic acid being acidic, forming the corresponding sodium salt, and brisk effervescence happens because of the liberation of carbon dioxide. तो no wonder आप A, B, C, D का काफी स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुके हो, B का तो कंप्लीटली डिड्यूस हो चुका है। A अल्डिहाइड है, C कीटोन है, D कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ द लास्ट इंफॉर्मेशन वाज कि इन 4 कंपाउंड में से 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आपको 3 कार्बन रखने हैं। बी में तो आप 3 कार्बन रख नहीं सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 कार्बन डिफाइन हो चुके हैं। तो बी वो एक कंपाउंड था जिसके अंदर 2 कार्बन है। तो बचे हुए ए, सी, डी में आपको 3 कार्बन रखने हैं, तो डू इट। ए में ऑलरेडी 1 कार्बन आ चुका है, आपको 2 और रखने हैं। So this is the complete structure of A. C में 2 कार्बन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक ही आप रख सकते हो क्योंकि टोटल यू हैव टू कीप एज 3। कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 आ चुका है, तो 2 आपको और रखने हैं बिकॉज टोटल इट हैज टू बी 3। नाउ ए का स्ट्रक्चर आप डिड्यूस कर चुके हो, 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड प्रोपानल। बी आप डिड्यूस कर चुके हो, इथानल। सी आप डिड्यूस कर चुके हो, एसीटोन या प्रोपेन नोन। एंड डी 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। So guys, from question like this, I can bet you that if any of the questions similar to this comes, you will be able to do. All you need to know is about the DNP test, about the tolerance test, about the iodoform test, and of course the sodium bicarbonate test. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपके लिए कोई नई वीडियोस लेके आऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी।